कांग्रेस गौतम अडानी और भाजपा गठजोड़ मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर 18 दिसंबर को राजभवन मार्च करने जा रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से राजभवन तक मार्च निकालेंगी, तो वही जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर राज्य हिंसा की आग में झुलस रहा है। कांग्रेस गौतम अडानी और भाजपा गठजोड़ मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर 18 दिसंबर को राजभवन मार्च करने जा रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर राज्य हिंसा की आग में झुलस रहा है। राज्य 1.5 साल से जल रहा है, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बमबाजी हो रही है, आगजनी हो रही, दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं। उस मणिपुर पे हमारे देश का मौनी बाबा मौन लेके बैठा हुआ है। एक विजिट प्रधानमंत्री ने नहीं की, देश का एक अंग जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को चिंता नहीं। देश का प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहा है। अमेरिका के कोर्ट में समन जारी होता है, सीबी वाला मामला पहले आ गया। देश के उपभोक्ताओं के संग इतना बड़ा छल, 3000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा जाता है, कोर्ट में कार्रवाई नहीं होती और उल्टा सीआईएसएफ को वहां से हटाया जाता है, प्राइवेट एजेंसीज को वहां सिक्योरिटी दी जाती है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र का पदभार संभालने के बाद राजीव स्वरूप एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि पद ग्रहण करते ही राजीव स्वरूप ने जनपद देहरादून में अपराध गोष्ठी कर कार्यों की समीक्षा की, जहां पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल महिलाओं के प्रति खासे संवेदनशील नजर आए। वहीं राजीव स्वरूप ने महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं राजीव स्वरूप ने कहा कि जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो वह बेहद ही गंभीर विषय बन जाता है पुलिस प्रशासन के लिए, और इसी दिशा में उत्तराखंड पुलिस महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने का प्रयास कर रही है। इसमें ये देखा गया है कि कहीं हद तक जितनी सुरक्षा हम जितना प्रोवाइड करते हैं शहरी क्षेत्रों में, उतनी सुरक्षा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी उतनी ही लेवल की मिले। ये जो प्राथमिकताएं थीं वो मैंने अपने कंसर्निंग जितने भी देहरादून के ऑफिसर्स थे, एसएचओज एसओज थे, उनको अवगत कराया। क्योंकि अभी देखिए भी ठंड के मौसम में जब कोहरा होता है और विशेषकर ग्रामीण महिलाएं के साथ में उस समय अपराध वृद्धि होती है, तो इसी को देखते हुए जो आगामी जो ये ठंड के सीजन में इस तरह की कोई भी घटना, अप्रिय घटना ना होने पाए, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक व्यक्ति की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली पटेल नगर पुलिस का कहना है कि अवैध संबंधों के चलते पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की। अपनी करतूत को छिपाने के लिए पत्नी पति की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रिश्तेदारों के साथ शव को लेकर अस्पताल पहुंची थी। घटना पर संदेह होने पर पुलिस ने सभी संभावित पहलुओं पर जांच की। जांच में सामने आया कि पिछले कई सालों से मृतक की पत्नी और चचेरा भाई एक दूसरे से संपर्क में थे और दोनों को पति ने पहले भी रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे ठिकाने लगाने की साजिश रची गई। नगरपालिका परिषद के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी प्रभारी और राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार और निर्वाचन की ओर से प्रदेश सभी निकाय और निगम की सीट पर मंथन कर विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित की जाएगी।
तो हमारी पार्टी का प्रमुख वह काम है कि हम अनुशासन में रहें। जो चीज अनुशासन में नहीं होगी, परिवार अनुशासन में नहीं होगा, व्यक्ति अनुशासन में नहीं होगा, पार्टी अनुशासन में नहीं होगी, तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये अनुशासन का पाठ सिखाना और सीखना भी ये बहुत जरूरी है। कई महिलाओं ने यहाँ पर कहा कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी छोड़ देंगी। देखो, ऐसा कोई मन का गुबार होता है, वो एक गुस्से में, एक आक्रोश में लोग बोलते हैं, वो बोले हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि दूसरी कोई पार्टी नहीं है उनके लिए जहाँ वो जा सकते हैं। आप क्या मानते हैं, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितना मजबूत मान रही है? करण मेहरा का बयान है कि यहाँ पर कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। उन्होंने तो लोकसभा में भी कहा था, विधानसभा में भी कहा था, फिर हमारे जो है केदारनाथ का उपचुनाव है उसमें भी उन्होंने कहा कि हम भाजपा को हरा देंगे। क्या वो कर पाए? वो कहते हैं, और हम जो है 80% से ऊपर नगर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस प्रयासरत नजर आ रही है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मुनिकीरेती क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने पूर्णानंद इंटर कॉलेज के छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया। उनको बताया कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करने से जहां अपनी जान सुरक्षित रहती है। खटीमा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी लगातार 2 दिन से कार्य बहिष्कार पर है। आज उनको उप जिलाधिकारी की ओर से वार्तालाप के लिए बुलाया गया। दरअसल नगर पालिका खटीमा क्षेत्र के सफाई कर्मचारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिन से कार्य बहिष्कार पर है। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज है, जिनको अधिशासी अधिकारी को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल सफाई कर्मचारी कल से कार्य पर आएंगे। पालिका के सफाई कर्मचारी द्वारा कुछ मांगे हमारे समक्ष रखी गई है। उनके द्वारा जो मांगे हैं जायज मांगे हैं, जिनको हमने ईओ साहब को कह दिया कि अपनी तरफ से इसको जल्दी से जल्द इसमें कार्रवाई कीजिए। कुछ मांगे शासन स्तर की है, जिससे शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा और इनके द्वारा एक आगत है, इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो हम कल से हड़ताल में जाएंगे। उनसे वार्ता हो चुकी है, अभी इसका समाधान निकल गया है। अभी इसको इनको लिखित में कुछ आश्वासन दे रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी की एक बैठक मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित हुई। बैठक में सभी विकास खंडों और जनपदों के अधिवेशन करवाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिवेशन करवाने को लेकर सहमति बनी। साथ ही शिक्षक संगठन के साथ अंतर मंडलीय स्थानांतरण को लेकर सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 18 दिसंबर के बाद निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल की बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं पर जो है चर्चा की गई और उसके निस्तारण के भी निर्देश दिए गए। विभिन्न जनपदों से, गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों से आए हुए जिलाध्यक्ष मंत्री उनके द्वारा गढ़वाल मंडल की बैठक में शिक्षकों की जो विगत कई समस्याएं जो सरकार के साथ वार्ता के बाद भी जो आश्वासन मिला था उस पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों में, पूरे गढ़वाल मंडल के शिक्षकों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और आगे आने वाले समय में कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए संगठन मजबूर होगा। क्योंकि 6 साल पहले ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए ग्रामीण इलाकों में सीवर लाइन बिछाने की मांग पूरी होने वाली है। वर्ल्ड बैंक की योजना से निर्माण और अनुरक्षण इकाई ने 65 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछानी शुरू कर दी है। यह सीवर लाइन बापूग्राम, आवास विकास, नंदू फार्म और शिवाजी नगर के साथ साथ आसपास के इलाके में बिछाई जाएगी। इसके अलावा आवास विकास और आस्था पथ के निकट 2 सीवर पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। लगभग 130 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य कई जगह शुरू हो गया है।
नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर धनंजय मोहन ने शिरकत की। सेंचुरी के 13वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम ने मानव और वन्य जीवों के बीच से संघर्ष को समझने और उसे कम करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। कार्यशाला में वन्य जीवों जैसे गुलदार, बाघ और हाथी के व्यवहार पर चर्चा की गई और उनके संरक्षण के उपाय भी सुझाए गए। ज़्यादा असर यहाँ पे देखा जाता है और यही कारण है कि कुछ प्रजातियाँ जैसे रेड हेडेड ट्रोगन एक पक्षी होता है जो यहीं देखा गया है हमारे प्रदेश में, अन्य कहीं नहीं देखा जाता है। तो इस तरह के कुछ और उदाहरण हैं जो कि यहाँ देखते हैं, तो एक विशेष बात है यहाँ की। और इसके अलावा जैसा आज प्रेजेंटेशन में भी बताया गया, 36 टाइगर रिकॉर्ड किए गए हैं जो बहुत अच्छी डेंसिटी है, लेकिन जंगल थोड़े घने हैं तो इसलिए वो दिखलाई उतना नहीं पड़ते हैं, कैमरा ट्रैप में ज़्यादा आते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा यहाँ का इतिहास, चाहे आप चोरगलिया बंगले और यहाँ के रजिस्टर को देख लीजिए और आज जो कुछ फिल्में भी बनाई गई, बहुत ही अद्वितीय इतिहास है यहाँ का, वानिकी इतिहास। क्योंकि वन विभाग हमारे देश के सबसे पुराने विभागों में से 150 साल से अधिक पुराना विभाग है ये। तो ये मैं कहूँगा शुरुआती दौर पे वन विभाग की पहाड़ों की रानी मसूरी को नई साल और विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर व्यवस्थित किए जाने को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह की ओर से प्रशासन की टीम के साथ माल रोड पहुंचकर सड़क किनारे हो रखे अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने को लेकर दुकानदारों को चेतावनी दी। वहीं उनकी ओर से कैमल बैक रोड पर भी निरीक्षण किया गया। हमारे काफ़ी न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, खास करके जो गोल्फ कार्ट है हमारी वो भी चलेगी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी कैमल्स बैक रोड है तो उसमें गड्ढे कम हो तो उन गड्ढों का भरान होगा। और जो हमारे यहाँ पे सीवर का भी काम चल रहा था उसको भी बोला गया है कि उसको रोकेंगे और रोड को पूरा समतल करेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे कैमरास भी लगाए जाएंगे और पेनल्टी एक्शंस भी होंगे यहाँ पे और जल्दी हमें रोड साफ दिखेगी। माल रोड को लेकर भी कोई एक्शन प्लान? मॉल रोड पे जो हमारे पार्किंग है उसको व्यवस्थित किया जाएगा, जो हमारे शॉप्स लग रहे हैं वो भी ठीक से व्यवस्थित रूप में लगेंगे। और साइबर धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर साइबर ठगों को पौड़ी पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ऑनलाइन गेम खिलाकर और छोटे छोटे टास्क देकर ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। टेलीग्राम के माध्यम से एक गैंग देशभर में सक्रिय है जो कि लोगों को सोशल मीडिया पर टास्किंग करती है और सोशल मीडिया पर टास्किंग करते हुए पैसे कमाने का लालच देती है और साथ ही साथ ये लोगों को पैसा इन्वेस्ट करते हुए लालच देती है और इस प्रकार का प्रलोभन देते हुए जनता के साथ धोखाधड़ी करती है। इस गैंग के बारे में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका हमने संज्ञान लेते हुए थाना कोटद्वार में एक मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये गैंग जोधपुर राजस्थान से ऑपरेट हो रही है, जिसमें हमारी टीम्स रवाना करते हुए 2 सदस्यों को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया। रामनगर उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नैनीताल जिले के पर्यवेक्षक बनाए गए गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत और जिला अध्यक्ष राहुल छिंबाल सहित कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
तो वहीं पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता के साथ पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की और कहा कि नैनीताल जिले में जिन जिन कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई है उन सब का एक पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा और हाईकमान की ओर से इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाना नहीं चाहती, इसी कारण कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर इन चुनावों को पीछे कराना चाहती है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से देश को नहीं चलाना चाहती। इसी का कारण है कोई न कोई नुक्सा लगा करके इन चुनावों को पीछे करती जाती है। नगर निकायों के चुनाव पहले संपन्न हो जाने चाहिए। उसमें इसने कई प्रकार के अड़ंगे लगाते हुए जब कोर्ट हावी हुआ। विगत कई वर्षों से स्थानीय जनता सतपुली झील बनने के इंतजार में थी। झील का कार्य शुरू होने पर लोग पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि झील में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लोग नाराज दिखे और कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही उनका कहना है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री धामी आ रहे हैं, वो भी अपनी सुना कर चले जाएंगे। कोई भी कुछ नहीं कर रहा, केवल बरगलाया जा रहा है। युवा बेरोजगार है, मंत्री संतरी अपनों को चुपचाप लगा रहे हैं। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं, तब वहाँ काम शुरू हो गया तब यहाँ के लोगों को पता है कि काम शुरू हो रहा है। होंगे मुख्यमंत्री क्या करेंगे, पहले वालों ने भी कुछ नहीं करा, अब भी बोल के जाएंगे, वादा करके जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, कुछ करा ही नहीं, कुछ नहीं। हमारे गली में नाली उली भी किसने बनाया, तब जग्गू प्रधान था, उन्होंने बनवाया, उन्होंने तो कुछ नहीं करा। मुख्यमंत्री ने तो हमारे सतपुली में कुछ करा ही नहीं। हाँ, इधर ही के हैं, वो खैरा के नजदीक है, हमारे एकदम जान पहचान वाले हैं। कुछ करा ही नहीं, बच्चों को नौकरी नहीं मिली, ऐसे भटक रहे हैं बच्चे, तो क्या करना है, नाराज तो होना ही है। बाहर के लोगों को उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है। शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का चार्ट विधि सम्मत और एक्ट के तहत जारी किया गया है। अगर किसी की ओर से शिकायतबाजी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर के जो आरक्षण का चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत और एक्ट के तहत ही उसको जारी किया गया है। और ये आरक्षण चार्ट अभी अनंतिम है और अंतिम आरक्षण चार्ट ये नहीं है। 1 सप्ताह का समय इसमें आपत्ति के लिए दिया गया है और कहीं पर किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपने दर्ज करा सकते हैं और 1 सप्ताह बाद उसका निराकरण का भी समय रखा गया है। तो निश्चित रूप से अंतिम आरक्षण चार्ट जारी होने पर अगर कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी की है और वो वाजिब हो तो निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा। पचवदून विकासनगर के शेरपुर में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। एमकेसी कंपनी की पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर स्वराज की टक्कर में पिकअप हाईवे से नीचे वाली सड़क पर गिर गई। इस दुर्घटना में पिकअप और ट्रैक्टर में बैठे 9 व्यक्ति घायल हो गए। घायल व्यक्तियों का ग्राफिक एयर अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, जिनमें से 2 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई है। ये सभी लोग एमकेसी कंपनी में लेबर के रूप में कार्य करते हैं।